हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर तो आपका 1.279 यानी कि न्यूट्रल जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, उसके बाद पीसीआर 0.82 यानी कि सोल्ड जोन में चल रहा है। और कल भी जो 745 पे पीसीआर जब चेंज होके आएगा तो भी ये पीसीआर आपका सोल्ड जोन में ही रहेगा। इंडिया विक्स, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए कि आज भले ही 2.87% की तेजी है, लेकिन जब तक ये इंडिया विक्स 14 के नीचे है, मार्केट भले ही साइडवेज मोमेंटम देगा, लेकिन साइडवेज टू अपसाइड रैली ही करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए, यूएस मार्केट पूरे पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव है और एशियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव ही आपको चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो एफआईज आज भी देखिए कैश मार्केट में 3462 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही है, डीआई 3366 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1267 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 42182 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 640 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 640 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1502 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट, क्योंकि आज है 31 जुलाई, तो जुलाई मंथ का आज आपका जुलाई मंथ खत्म होने वाला है। कल से आपको अगस्त सीरीज का डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जुलाई मंथ की अगर बात करें तो हमने क्लोजिंग कहां पे की? एफआईज ने 5408 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग की और डीआईज ने 23486 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग की। मतलब एग्जैक्टली अगर ये डेटा आप ऐड करते हैं तो आपको ये फिगर मिलेगा 86 प्लस आपका 5408, 28,894 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हमारे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग की है। यहाँ पे कल से आपको ये जून का डेटा दिख रहा है, कल से आपको जुलाई का डेटा यहाँ पे दिखेगा और 1 अगस्त का डेटा यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, ये आज की कैंडल है। 24,886 पे निफ्टी ओपन हुआ था, 24,856 का लो है, हाई है 984 का और क्लोजिंग मिली है 951 के लेवल पे। ठीक है, तो हमारे क्या लेवल से मैंने आपको लेवल दिया था 24,850, 800 से 850 के रेंज में ओपनिंग का। ठीक है, तो 856 का लो है एग्जैक्टली हमारे ओपनिंग रेंज से 6 पॉइंट ऊपर का ही लो बनाया मार्केट ने और वहां से 980 तक के हमारे टारगेट थे। तो किसी ने अगर 860 से भी बाइंग इनिशिएट किया होगा और कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा तो मिनिमम साइड पे उनको 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो देखिए, यहाँ मार्केट ओपन हुआ 915 पे, ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया था 928, यहाँ भी हाई बनाया 929 और इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लो बनाया था 876, यहाँ पे लो है आपका 872। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि 860 870 से अगर किसी ने इस डबल बॉटम को देखते हुए बाइंग इनिशिएट किया होगा तो उनको देखिए फिर मार्केट ने इस पूरे रेंज में कितना टाइम दिया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या बताया क्लियरली कि मैं 950 का ये लेवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस कैंडल का हाई 949, इस कैंडल का हाई 949.35 पैसा, इसका हाई 948, 950, 949 और 946। मतलब एग्जैक्टली 10:15 से लेके 11:05 तक मार्केट 950 के आसपास ही डबल टॉप बनाता रहा। तब इतने सारे डबल टॉप मिल रहे थे तो पोजीशन भाई के एक बार एग्जिट करना तो बनता था। तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से हमने क्या किया, एक सेल का ट्रेड बनाया। अगेन फिर इस लेवल पे मार्केट ने हमारा क्या बना दिया था, डबल बॉटम। तो यहाँ डबल बॉटम से मैंने क्या किया, सेल की पोजीशन एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड बनाया और फिर मैंने वेट किया, क्योंकि ये लेवल ध्यान से देखिए, ये जो डबल बॉटम था यही कॉस्ट प्राइस क्या था, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था और यही मेरा स्टॉप लॉस भी था। अगर कोई भी कैंडल आके इस कॉस्ट प्राइस को ब्रीच करने की कोशिश करता तो मैं यहीं पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेता। कोई भी फर्दर स्टॉप लॉस की मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, कि आपका कॉस्ट प्राइस ही आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको लॉस होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो सिंपल से यहाँ डबल बॉटम देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया, फिर मार्केट ने थोड़ा मोमेंटम अपसाइड कर दिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसी ही रैली कंटिन्यू चल रही थी, कोई खास मूव दिख नहीं रहा था। तो इस डबल टॉप पे मैंने सिंपल से अपनी पोजीशन एक बार एग्जिट कर दी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन क्या होगा कि मार्केट ने यहाँ भी आपका डबल टॉप बनाया था, यहाँ भी डबल टॉप बनाया था, इवन यहाँ भी डबल टॉप बनाया था, तो हमने इन टॉप्स पे पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने कुछ इंडिकेटर्स का यूज किया जिन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा एग्जिट नहीं बन रहा है। और यहाँ पे भी इवन उन इंडिकेटर्स ने यही शो किया था कि एग्जिट नहीं बन रहा, मार्केट एक पुल बैक रैली दे सकता है, लेकिन क्योंकि एंड ऑफ द डे पास में था और कंटिन्यूस बेसिस मार्केट 3 बार स्टॉप्स बना चुका था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो आज हमने कितने ट्रेड्स लिए? ये हमारा फर्स्ट ट्रेड, ये सेकंड ट्रेड और ये हमारा लास्ट थर्ड ट्रेड। ठीक है, अब इसमें कितना प्रॉफिट जनरेट किया हमने? 870 से यहाँ पे बाइंग था, 950 का यहाँ पे हाई मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो इस ट्रेड में हमने 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। बात कर लेते हैं इस ट्रेड की। 950 से जब हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 901 और यहाँ पे लो है 898। 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला। ठीक है, और ये लास्ट ट्रेड हमारा जो कि 900 के लेवल से हमने बाइंग इनिशिएट किया था, यहाँ पे हाई चेक कीजिए 964, 963, तो वही 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। मतलब इस सिंपल सा पैटर्न यूज करके एक वॉलेटाइल मार्केट में जहां पे सिर्फ मोमेंटम 860 से 980 तक का था, मतलब 120 पॉइंट्स का मोमेंटम था, और उस मार्केट में भी हमने कितने पॉइंट्स यहाँ पे गेन किए? 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करके जनरेट किया। ठीक है, और जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया, 860 के आसपास बाइंग इनिशिएट किया और 980 का हमारा फाइनल टारगेट था वहां पे बुक किया, उन लोगों को 120 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। क्लियर? देखिए यही खास बात है इस पैटर्न की कि मार्केट में भले ही मोमेंटम ना हो, मार्केट में जिस डायरेक्शन का मूव होगा, जैसा मूव होगा, ये आपको उस पॉइंट पे एंट्री और एग्जिट प्रॉपर बताएगा। एंट्री आप डबल टॉप डबल बॉटम की इस पैटर्न से फाइंड आउट कर सकते हैं, और एग्जिट के लिए तो आप कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, एक और दो या इंडिकेटर्स है, तो आपको एग्जैक्टली आपका एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आज की। इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए। कल है आपकी निफ्टी की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी अगस्त सीरीज की। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओपनिंग रेंज क्या बन रही है। 951 पे निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग में यही ओपनिंग रेंज भी है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, तो वैसे मैं आपको अगर सही बताऊं ना, तो ओपनिंग रेंज आपकी बन रही है 24,950 से लेके 25,000 की ही। ठीक है, मतलब नया लाइफ टाइम हाई आपको कल देखने को मिल सकता है। मेक और ब्रेक का लेवल अब हम रखेंगे 25,000 का ही। ठीक है, मतलब अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 25,000 के लेवल के एवब क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, लो बनाए चलेगा, 24,980 का बनाए, 970 का बनाए, 950 का बनाए चलेगा, लेकिन तीनों कैंडल की क्लोजिंग अगर 25,000 के एवब आ रही है, नीचे नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे? हम यहां से बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 25,100 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 25,180 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,950, जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है। ठीक है, देखिए अब एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये जो मैं आपको 3 कंसेक्यूटिव कैंडल वाली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ और ये जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक हमारा पैटर्न नहीं सीखा है। जिन लोगों ने सीखा है उनको ऑलरेडी पता है कि मेरा डबल बॉटम बनेगा, तो वहां से मैं बाइंग इनिशिएट करूंगा और मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस। डबल टॉप बनेगा, वहां से मैं सेल इनिशिएट करूंगा और मेरा टॉप, मतलब जो डबल टॉप बना है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वही मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, लेकिन जो लोग सिर्फ वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ और ये एक स्टॉप लॉस का पॉइंट बता रहा हूँ। तो देखिए ये तो हमने कल ही बाइंग साइड की बात, लेकिन मैं हमेशा आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। 25,000 पार कर लिया, वेल एंड गुड, ये टारगेट्स के साथ हम बाई करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 25,000 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में, दैट मींस मार्केट के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 25,000 का लेवल पार कर सके। उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप यहां से एक्सेल का ट्रेड बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 24,910 का और दूसरा टारगेट होगा 24,830 का।
स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 25,050 के लेवल पे। क्लियर? तो लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप प्रॉपर्ली वर्कआउट करते हैं ना तो एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए आप डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं। मेरी मानेंगे तो सीख लेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा है, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं सीख पा रहे हैं तब तक एटलीस्ट आप ये लेवल्स भी फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं हम। पहले मैं मार्क कर देता हूं लेवल्स आप लोगों को, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट, ये आपका सेकंड टारगेट, 180 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट, और 110 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, 100 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग आराम से मेंशन करके चल सकते हैं 950 के लेवल पे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 25,000 के लेवल को पार नहीं कर पाता उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं जिसका पहला टारगेट निकलेगा 910 का, 24,910 का। दूसरा टारगेट होगा अगर 910 का लेवल भी ब्रेक करता है तो 830 तक के लिए आप अपनी सेल की पोजीशन को कंटिन्यू लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो मेंशन करने की जरूरत है वो आप करेंगे कहां पे? वो आप करेंगे 25,050 के लेवल पे। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने आज क्या किया? बैंक निफ्टी आज ओपन ही हुआ 51,583 के लेवल पे। मैंने आप लोग को ओपनिंग का रेंज क्या दिया था? 200 से 300 का। लेकिन बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में लो बनाया है 335 का, यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 663 का। मतलब जिन लोगों ने 300 के आसपास बाइंग किया, हमारा फर्स्ट टारगेट 600 तक का था, मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए सेम यहाँ बैंक निफ्टी आपका खुला 915 की एक कैंडल है, और इस पर्टिकुलर लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बैंक निफ्टी ने आपके मल्टीपल डबल बॉटम बना दिए थे। तो यहां से आप एक बाई का ट्रेड ले सकते थे। आफ्टर दैट इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने बनाया था डबल टॉप, जहां से हमने क्या किया? अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट की, यहां से एक सेल का पोजीशन बनाया, और आफ्टर दैट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली दी बैंक निफ्टी ने, जहां मुझे मिल गया था अगेन मेरा डबल बॉटम, जहां मैंने सेल की पोजीशन एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड लिया। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे फिर से मुझे डबल टॉप मिला था। मैंने सिंपल सा इंट्राडे ट्रेड था मेरा, पोजीशन अपनी एग्जिट की और ट्रेडिंग को अपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड, ये हमारा सेकंड ट्रेड और ये हमारा थर्ड ट्रेड। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। लो चेक कर लीजिए, यहाँ पे लो है 441, यहाँ पे लो है आपका 445, 4 पॉइंट के रेंज में मिल गया। जबकि हम बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स की रेंज लेते हैं? 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं। तो 450 से भी अगर यहाँ पे आपने बाइंग इनिशिएट किया तो यहाँ पे देख लीजिए हाई क्या है 657 और 661 मतलब सीधा सीधा 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया। सेकंड ट्रेड देख लेते हैं, 660 का लेवल आ रहा है। 650 से अगर आपने शॉर्ट किया तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए। इस कैंडल का आपका क्लोजिंग है 369 और इस कैंडल का ओपनिंग है 382, ठीक है। मतलब 7 पॉइंट्स के रेंज में मुझे मेरा डबल बॉटम मिल चुका था। तो 660 से 360 यानी कि 300 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने इस ट्रेड में कैप्चर किया। और अगेन 360 से जब हमने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया तो यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए इस कैंडल का, 640 और यहाँ पे 638, ठीक है। तो 360 से 640 यानी कि 280 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। तो एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का हमने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया? 580 और ये हो गया आपका 680 और 50, 730 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो करके, ये लेवल आपका वही है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया था
300 के आसपास से, और 600 का हमारा फर्स्ट टारगेट था जो कि हमें इजीली मिला ही। तो उन लोगों को मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को आप खुद ही देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। जहां वीडियो फॉलो करके आप सिर्फ 300 पॉइंट कमा रहे हैं, वहीं एक पैटर्न फॉलो करके आप 730 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस जरूरत किस चीज की, जरूरत सीखने की। ठीक है, सीख जाएंगे, लाइफ टाइम अपने लिए एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी आप खोल के चल सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न लास्ट 5 ईयर से देखिए सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आज का बैंक निफ्टी का। आ जाते हैं हम कल के दिन, क्योंकि आज तो एक्सपायरी थी, वो खत्म हो गई, कल कोई एक्सपायरी रहेगी नहीं, तो कल के सेशन में कैसा मूव है। देखिए इस दिन से मैं आपको कह रहा हूँ 23 जुलाई से, कि जब तक इस रेंज में बैंक निफ्टी चल रहा है कोई फर्दर बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। जब तक या तो 51,750 का लेवल ब्रेक कर दे, या तो नीचे 51,150 का लेवल ब्रेक कर दे। 750 को तोड़ेगा तो 53,000 तक की रैली कर सकता है, और जब तक नहीं ब्रेक, और अगर 51,150 का लेवल तोड़ेगा तो 49,500 तक की रैली कर सकता है। दोनों साइड बड़े मूव आएंगे, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए, आइदर किसी भी साइड। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की बैंक निफ्टी की। आज कहां क्लोज हुआ है? 51,553 के लेवल पे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, यही बन रही है। एक फ्लैट सा ही ओपनिंग कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैंक निफ्टी में भी, 51,500 से लेके 51,600। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा यही 51,500 का। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 51,500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक बाई का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, जो कि हमारे ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस शो कर रहा है, वो है हमारा 51,750 का लेवल। ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, और ये अगर पार करता है तो फिर आप अपने टारगेट्स को 51,950 तक के लिए लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो लगाना है इस पॉइंट पे, वो आप लगाएंगे 51,340 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 51,500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर नीचे क्लोज कर रही हैं, यानी कि 51,500 के नीचे अगर 3 लगातार कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, उस केस में आप बनाएंगे शॉर्ट की पोजीशन, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा आपका 51,300 का, दूसरा टारगेट होगा 51,100 का, और स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो आप करेंगे 51,660 के लेवल पे। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी 500 के लेवल को होल्ड कर रहा है तो ही हम यहाँ पे बाई का ट्रेड लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है। देखिए अगर 750 के ऊपर कल और परसों 2 कंसेक्यूटिव दिन क्लोजिंग मिल जाती है, उस केस में आप मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ चुका है और बैंक निफ्टी 53,000 या फिर नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन जब तक इस रेंज में बैंक निफ्टी है, तब तक आप यही मान के चलिए कि कोई फर्दर बहुत बड़ा मूव ट्रिगर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। अगर 750 को पार कर रहा है तो 950 के लिए टारगेट इंक्रीज कीजिए, नहीं कर पा रहा है 750 के प्रॉफिट बुक कीजिए, वहां से सेल की पोजीशन बनाइए, और नीचे की साइड 150 तक का लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरे काम लेवल्स के अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। वैसे मेरी मानेंगे तो सीखेंगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए लेवल्स में आप लोगों को मार्क कर देता हूं। ये आपका 950 का टारगेट है और ये आपका 750 का टारगेट है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस 340 पे आप मेंटेन करेंगे, और अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाएगा उस केस में ये 300 का आपका फर्स्ट टारगेट और 100 का आप लोग का रहेगा ये सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 51,660 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। क्लियर? तो लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। बात करें अगर ट्रेनिंग सेशन की, तो आप लोगों को पता ही ऑलरेडी देखिए कि 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं। अगस्त मंथ का 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। बात करें अगर सीट्स की, तो देखिए 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। 43 सीट्स हमारी ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। 45 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास होती है, सिर्फ 2 सीट्स बची हुई है। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है
वो ज्वाइन कर सकता है। रही बात कि हम इसमें क्या क्या सिखाते हैं, हम आपको इसमें देखिए ग्लोबल मार्केट के थ्रू कल मार्केट कहाँ खुलेगा वो ये प्रेडिक्ट करना सिखाते हैं, एनालाइज करना सिखाते हैं। ओपन इंटरेस्ट के थ्रू कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें कि आपको ज्यादा मोमेंटम मिल सके, ठीक है। प्लस आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है ये आप ओआई के बिल्डअप से सीख सकते हैं। उसके बाद आपका पैटर्न आ जाता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, और आ जाता है कुछ इन सिंपल से इंडिकेटर्स जिसके थ्रू आप एग्जैक्टली मार्केट में एंट्री और एग्जिट फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट एफआईज और डीआईज का डेटा, पुट कॉल रेशियो, और आपका आ जाता है यहाँ पे इंडिया विक्स। ये कुछ चीजें जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी होती है जानना। जैसे पुट कॉल रेशियो में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि कब मार्केट अगर 1 के ऊपर है तो क्या करना है, 1 के नीचे है तो क्या करना है, ये पूरी चीजें हम सिखाते हैं। प्लस सेकेंड हाफ में सबको आज तक क्या लगता है कि यूरोपियन मार्केट खुलता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट में निफ्टी रिएक्शन देता है, जबकि इट्स अ मिथ। एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अगर मार्केट में एंटर होता है तो हमारा मार्केट अपसाइड में जाता है, अगर उससे नीचे रह जाता है तो हमारा मार्केट साइडवेज होता है, अगर बिल्कुल ही कम रह जाता है तो हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। एक्चुअल फैक्ट ये है। तो बहुत सारे ऐसे मिथ है इस मार्केट में, उन सबको दूर करके हम आपको 1 मंथ में प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप लाइफ टाइम अपने लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन होता है फ्रॉम संडे टू थर्सडे इन ए वीक, 5 डेज का रहता है, डेली 1 आवर का। तो जिसको भी इंटरेस्ट है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपना नाम अपना सिटी का नाम भेज सकते हैं, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।